नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मिशन पर बात करने वाले हैं। ये पृथ्वी पर नजर रखने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है, निसार। हाँ, निसार। ये सिर्फ कोई आम सैटेलाइट नहीं है। इसमें दुनिया की दो बड़ी स्पेस एजेंसियां, मतलब अमेरिका की नासा और भारत की इसरो, मिलकर काम कर रही हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी साझेदारी है। हमारे पास इस मिशन पर काफी जानकारी इकट्ठी हुई है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो सबसे अहम बातें हैं उन्हें समझें। हाँ, जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नाम निसार, इसका मतलब क्या है और इसका असली मकसद क्या है? हाँ, तो निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। अच्छा, नासा इसरो सार। जी। और जैसा नाम से ही पता चलता है, ये एक पृथ्वी अवलोकन मिशन है। मतलब इसका मुख्य काम है हमारी धरती की सतह पर जो बदलाव हो रहे हैं। छोटे छोटे बदलाव भी? हाँ, बिल्कुल। बहुत बारीक बदलाव भी, जैसे जमीन का हिलना या धंसना, जंगलों की सेहत, फसलें कैसी हैं, या फिर बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं का असर। इन सबको ये बहुत ही ज्यादा सटीकता से देखेगा। आपने कहा सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी SAR। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। ये तकनीक है क्या असल में, और निसार में ऐसा क्या खास है? देखिए, SAR एक बहुत एडवांस्ड रडार तकनीक है। ये क्या करती है कि रेडियो तरंगे भेजती है पृथ्वी की तरफ, अच्छा। और जो वापस आती हैं उनसे पृथ्वी की सतह की बहुत ही साफ, हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें बनाती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी? सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बादलों के पार भी देख सकती है। दिन हो या रात, घना कोहरा हो, धुआं हो, यहाँ तक कि घने जंगलों के नीचे जमीन तक भी। अरे वाह, मतलब मौसम का इसमें कोई असर नहीं? लगभग नहीं। और निसार इसलिए बहुत खास है क्योंकि ये पहली बार होगा कि अंतरिक्ष से दो अलग-अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी, L बैंड और S बैंड, एक साथ इस्तेमाल की जाएंगी। दो फ्रीक्वेंसी, L बैंड और S बैंड, इनमें क्या अंतर है? ये दोनों मिलकर क्या करेंगी? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, L बैंड रडार ये नासा ने बनाया है। इसकी खासियत है कि ये सतह के थोड़ा नीचे तक देख सकता है। जमीन के अंदर? हाँ, मतलब जैसे जंगलों का घनत्व कितना है, या मिट्टी में नमी कितनी है, या जो बर्फीली चादरें हैं ध्रुवों पर, उनकी मोटाई कैसी है, ये सब समझने के लिए एल बैंड बहुत अच्छा है। और S बैंड? एस बैंड रडार इसरो ने विकसित किया है। ये सतह के ज्यादा करीब की चीजों पर फोकस करता है, जैसे कि शहर कैसे बदल रहे हैं या फसलों की निगरानी के लिए बेहतर है। अच्छा। तो जब आप इन दोनों को मिला देते हैं, एल बैंड की गहराई और एस बैंड की सतह की बारीकी, तो हमें पृथ्वी की एक पूरी, कहीं ज्यादा मुकम्मल तस्वीर मिलती है। ऐसी पहले कभी नहीं मिली। समझ गई। ये तकनीक तो वाकई कमाल की है। इसे अंतरिक्ष में कब भेजा जा रहा है, और इसकी कोई और खास तकनीकी बात? अभी जो प्लान है उसके हिसाब से निसार को 2025 में लॉन्च किया जाना है। इसी साल? हाँ, मतलब अगले साल 2025 में। इसे भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करेंगे। और रॉकेट होगा इसरो का GSLV MK2। GSLV MK2, हाँ, वो तो भारत का काफी ताकतवर और भरोसेमंद रॉकेट है। बिल्कुल। और ये सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में, मतलब लगभग 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएगा। 747 किलोमीटर? और मैंने सुना है इसका एंटीना बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा, करीब 12 मीटर का, यानी लगभग 40 फीट चौड़ा। ये एक खुलने वाला एंटीना है, मतलब रॉकेट में ये सिमटा हुआ जाएगा और ऑर्बिट में पहुंचकर पूरा खुलेगा। 12 मीटर का एंटीना, कमाल है। अच्छा, तो इतनी शक्तिशाली नजर से वैज्ञानिक पृथ्वी के बारे में जानना क्या चाहते हैं? मतलब इसके मुख्य वैज्ञानिक लक्ष्य क्या रखे गए हैं? इसके कई अहम लक्ष्य हैं। एक तो है पृथ्वी की सतह का आकार कैसे बदल रहा है, उसे बहुत बारीकी से मापना। जैसे कहीं भूकंप आया, या ज्वालामुखी फटा, या कहीं जमीन धंस रही है। दूसरा, खेती और जंगलों पर नजर रखना। जैसे फसल कितने इलाके में है, कैसे बढ़ रही है, जंगलों में कितना बायोमास है, कितना कार्बन जमा है। ये सब जलवायु परिवर्तन समझने के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। तीसरा, जो बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें हैं, ग्लेशियर हैं, उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर समुद्र के जल स्तर पर पड़ता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और चौथा, प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद करना। जैसे कहीं बाढ़ आ गई या कोई बड़ा तूफान आया, तो निसार तुरंत वहां का डेटा भेज सकता है, जिससे बचाव और राहत के काम में मदद मिले। और ये सब ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करके करेगा? ये तो बहुत तेज है। हाँ, बिल्कुल। हर 12 दिन में पूरी दुनिया का एक नया नक्शा,
ये अपने आप में अभूतपूर्व है। पर इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पे डेटा इकट्ठा करने में कोई चुनौती भी होगी। मतलब ये सब मैनेज कैसे होगा? चुनौती तो है, बिल्कुल है। हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का डेटा लेना, उसे प्रोसेस करना, स्टोर करना और फिर दुनिया भर के वैज्ञानिकों तक पहुंचाना, ये आसान काम नहीं है। लेकिन निसार को इसी के लिए डिजाइन किया गया है और यहीं पर ये साझेदारी काम आती है। नासा अपना एल बैंड रेडार और हाई स्पीड डेटा सिस्टम दे रहा है, और इसरो दे रहा है एस बैंड रेडार। सैटेलाइट का जो मुख्य ढांचा है, दिस इज स्पेसक्राफ्ट बस कहते हैं, और लॉन्च व्हीकल यानी GSLV। मिशन को चलाना और डेटा को संभालना, ये सब भी मिलकर किया जाएगा। ये सच में एक टीम एफर्ट है। अच्छा, तो अगर हम सब मिलाकर देखें तो ये मिशन हमारी पृथ्वी के लिए और हम इंसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, निसार पृथ्वी को देखने और समझने के हमारे तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। गेम चेंजर कैसे? क्योंकि ये हमें ग्लोबल लेवल पर लगातार और एक जैसा डेटा देगा। किस बारे में? जलवायु परिवर्तन, हमारी खाद्य सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे की प्लानिंग, इन सब गंभीर मुद्दों के लिए। ये हमें अपने ग्रह को बेहतर ढंग से जानने में मदद करेगा और शायद उसकी रक्षा करने में भी। और हाँ, ये दो बड़ी स्पेस शक्तियों के बीच इतने बड़े पैमाने पर सफल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। तो निसार मिशन वाकई विज्ञान और सहयोग दोनों में एक बड़ी छलांग है। एक तरह से ये हमें अपने ग्रह की बदलती धड़कन पर नजर रखने में मदद करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है। बताइए। अंदाजा है कि निसार हर साल लगभग 85 टेराबाइट डेटा भेजेगा। 85 टेराबाइट्स? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बहुत बड़ी मात्रा है। तो असली चुनौती और अवसर भी इसी में है कि हम इस लगातार आते हुए विशाल डेटा को कितनी जल्दी और कितनी सटीकता से समझ पाते हैं, ताकि पृथ्वी पर जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें वक्त रहते भांप सकें और जरूरी कदम उठा सकें। ये एक सवाल है जो आने वाले सालों में हमारे प्रयासों को दिशा दे। Like, comment, and subscribe.